हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। और एक नए टॉपिक की तरफ अपन बढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो बेटा अपन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन वॉन हम्बोल्ट साहब ने बेटा ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हमें दिया। स्पीशीज एरिया रिलेशन क्या कहता है बेटा? विथ इंक्रीज इन एरिया, ध्यान से सुनना बेटा, विथ इंक्रीज इन एरिया नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेस, बट यहाँ पे बट ध्यान रखना, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट पूछ सकता है स्पीशीज एरिया रिलेशन के ऊपर। क्या बताएंगे सर? विथ इंक्रीज इन एरिया नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसका ग्राफ बेटा अपन ने प्लॉट किया, स्पीशीज रिचनेस एस वर्सेस एरिया एक्सप्लोर्ड का अपन ने ग्राफ प्लॉट किया ए के साथ। तो बेटा अपने को एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला। अपने को बेटा जी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ मिला। इस ग्राफ का बेटा आंसर क्या आया? s इज इक्वल्स टू सी ए की पावर z। ये बेटा इस ग्राफ से अपने को पता चला। लेकिन बेटा अपने कन्वीनियंस के लिए अपन ने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया। सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों प्लॉट किया? क्योंकि बेटा अपन हर एक पॉइंट पे नंबर ऑफ स्पीशीज अच्छे से देख पाए। हर एक पॉइंट पे वी कैन इजीली सी द नंबर ऑफ स्पीशीज। इसलिए बेटा अपन ने स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया। log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z a log a। ये बेटा अपना स्ट्रेट लाइन कर्व आया। स्ट्रेट लाइन कर्व आया। कैसा कर्व आया सर? स्ट्रेट लाइन कर्व आया। ठीक है सर। आपने सबने मुझे पूछा सर इसका मतलब क्या है? मैंने बोला एस का मतलब स्पीशीज रिचनेस, ए का मतलब एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन, सी का मतलब इंटरसेप्ट, जो बेटा अपन समझते हैं इंटरसेप्ट, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये c इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप होता है, x एक्स एक्सिस पे होता है, y y एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे बेटा ये y एक्सिस पे है, ये बेटा जी इंटरसेप्ट है, ये बेटा x एक्सिस पे है। तो स्लोप क्या हो जाएगा सर? z का मतलब क्या है? रिग्रेसिव कोएफिशिएंट। z का मतलब क्या है बेटा जी? रिग्रेसिव कोएफिशिएंट। ये बेटा पूरा डिकोडेड ग्राफ कैसे पढ़ना है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अपन ने बनाया ताकि अपने कन्वीनियंस से अपन नंबर ऑफ स्पीशीज और एरिया के बीच में अच्छा सा रिलेशन बता पाए। फिर उसके बाद बेटा कुछ डेटा आता है। ये वाला डेटा जनरली बेटा नीट में पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में भी एमसीक्यू पूछ सकने की चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे बेटा जनरली z की वैल्यू क्या होती है? 0.1 टू 0.2। जनरल केसेस में ये वैल्यू होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पीशीज ये वैल्यू होती है। लेकिन बेटा लार्जर कॉन्टिनेंट्स में, लार्जर जगह पे वैल्यू 0.6 से 1.2 की तरफ फ्लक्चुएट करती है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है सर? 1.15 होती है, 1.15 होती है, 1.15 होती है बेटा। इसकी 1.2 वैल्यू आएगी, 0.6 और 1.2, और इसकी 1.15 ये वैल्यू देखने को मिलेगी बेटा। ये वैल्यू कहाँ पे देखने को मिलती है सर? फ्रूगीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स की जगह पे देखने को मिलती है। फ्रूगीवोरस का मतलब क्या है बेटा? फ्रूट ईटिंग। ध्यान से लिखना, फ्रूट ईटिंग। ये वैल्यू 1.15 कहाँ पे देखने को मिलती है? किन में देखने को मिलती है? फ्रूगीवोरस यानी फ्रूट ईटिंग मैमल्स और बर्ड्स में देखने को मिलती है। आप लोगों ने मुझे सवाल पूछा जो एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है, सर z की वैल्यू ज्यादा तो स्लोप कैसे होगा? स्लोप स्टीप जाएगा।
the slope will be steeper, that is the curve will be steeper. curve बेटा अपना steep जाएगा, यानी कि अगर आप एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाते हो तो स्पीशीज कम मिलेंगी. एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ाते हो तो बेटा अपने स्पीशीज कम मिलेंगे, स्पीशीज कम मिलेंगे. यही इस लाइन का बाकायदा मीनिंग है कि z है ज्यादा है, यानी रेग्रेसिव कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो किसी चीज को ऑपोज कर रहा है, रेग्रेस कर रहा है, मतलब स्लोप बेटा ऐसा स्टीपर हो जाएगा, ऐसा स्टीपर हो जाएगा. मतलब एरिया मैंने बढ़ाई ज्यादा, लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज मुझे इतने सिग्निफिकेंट मिल नहीं रहे हैं, इतने सिग्निफिकेंट मिल नहीं रहे. यही पूरा बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है. क्लियर करवा दिया मैंने बेटा आपका कॉन्सेप्ट. सवाल बेटा इससे पूछने के चांसेस है. अराउंड 5 मिनट्स में मैंने ये बता दिया है, एक बार एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया. उसकी स्टेटमेंट क्या है? विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेस बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया. ग्राफ कैसा आया सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया. s इज इक्वल्स टू c a की पावर z. अपने कन्वीनियंस ने अपन ने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया. log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a. यहाँ पे बेटा s क्या है? स्पीशीज रिचनेस. a क्या है? एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन. c क्या है? y इंटरसेप्ट यानी इंटरसेप्ट. और z क्या है? रिग्रेसिव कोएफिशिएंट, दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व. तो मैंने कुछ डेटा बेटा आपको बताया. जनरल केसेस में z इज इक्वल्स टू 0.1 टू 0.2 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा. z इज इक्वल्स टू 0.6 टू 1.2 की तरफ फ्लक्चुएट करेगा इन लार्ज कॉन्टिनेंट्स. z इज इक्वल्स टू 1.15 इन फ्रूगीवोरस मैमल्स एंड बर्ड्स. फ्रूगीवोरस का मतलब फ्रूट ईटिंग. फिर मैंने बोला z ज्यादा मतलब स्लोप कैसा हो रहा है सर? स्टीपर हो रहा है, कर्व स्टीपर हो रहा है. उसका मतलब है कि जैसे ही मैं एरिया ज्यादा बढ़ा रहा हूं वैसे मेरे स्पीशीज सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ रहे. देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज, देयर इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज. समझ में आ गया? पूरा बेटा मैंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आपको करवा दिया है. अगर बेटा कौन से आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रही है तो बेटा कमेंट कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना इस 12th के वीडियो को. तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में. ओके बाय.